प्लीज अपनी कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सिर्फ ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होगा बेटा। और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। क्या होती है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्लियर। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेटा बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, क्लास 9th की सीरीज में अभी तक हमने जो चैप्टर अपने कंप्लीट किए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एक अच्छे लेवल तक हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है, टॉप लेवल तक। हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर सिस्टम, वो कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल विद फैक्टराइजेशन कंप्लीट कराया मैंने। लीनियर इक्वेशन इन वन लेवल, उसका भी इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी बेटा इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो जो 4 चैप्टर आपके स्टार्टिंग के हो गए हैं, तो इन्हीं 4 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम लोग यहाँ पर जो बेटा वो हाफ ईयरली स्पेशल के नाम से आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी कॉपी पेन ले लीजिए और मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेटा, एक एक पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास क्या है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपसे पूछा गया है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कोई भी 5 रैशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से समझो, आपने इसको कैसे सॉल्व किया है। देखो मुझे कितने नंबर बनाने हैं, यहाँ पर 5 नंबर बताने हैं। तो मुझे पता है कि जो नंबर्स होते हैं बेटा, ठीक है ना, उसके लिए आपके पास पता है फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी n होता है उसमें आप n+1 कर लेते हो, ठीक है, आपको पता है। तो नंबर कितने निकालने हैं, 5। तो 5 + 1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर नंबर्स दिए गए हैं, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर लूंगा। तो ये हो जाएगा 3 × 6 अपॉन में भी कितना हो जाएगा 6, और यहाँ लिखा हुआ है एंड, ठीक है, और यहाँ कितना लिखा बेटा 4/5, और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये केस हम लोग जब लगाते हैं कि जब डिनोमिनेटर पहले से इक्वल हो। सपोज मान लीजिए किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर इक्वल नहीं आ रहा है, तो पहले आप उनका एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को इक्वल करिए, इसके बाद इस मेथड को अप्लाई करिएगा, ठीक है। देखो बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और 5 × 6 = 30, ठीक है। एंड सेकेंड वाला देख लो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, और यहाँ भी कितना हो जाएगा 30। अब आप देखो जरा, आप देखो 18 से 24 तक अगर आप जाओगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। कैसे लिखेंगे, देखो तो यहाँ से मैं लिखूंगा कि 18/30। अगला नंबर क्या होगा हमारे पास, बोलो 19/30। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, 20/30, देन 21/30, 22/30, और ये हो जाएगा अपने पास 23/30, और नेक्स्ट होगा 24/30। अब बेटा क्लियर है, यहाँ से देखो चेक करो, देखिएगा ये जो नंबर्स निकल के आए इनके बीच में कितने नंबर निकल के आए, देखिए 1 2 3 4 5। वही आपसे पूछा गया था कि 5 रैशनल नंबर क्या होंगे इनको, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें किसी तरीके का, ठीक है। तो ये आपके 5 रैशनल नंबर हो गए। अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स है बेटा। देखो ट्रू एंड फॉल्स में आपसे कहा गया कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है आपने जो आंसर दिया उसका रीजन दीजिए। देखिए उसमें कहा गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो देखो बेटा याद करिए, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक ग्राफ बनवाया था, अगर आपको याद होगा उस ग्राफ को अच्छे से आपने अगर समझा था उस ग्राफ को, देखिएगा थोड़ा सा और एक और बना लेते हैं। देखो ग्राफ क्या था हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है बेटा, नेचुरल नंबर से होती है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, होल नंबर, और इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, इंटीजर। इंटीजर को आई या जेड से करते हैं डिनोट। एक और बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि और समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा। देखो देखो बेटा इसके बाद क्या आता है हमारे पास, रियल नंबर। क्लियर है, यही तो था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। और बेटा रियल नंबर का मतलब क्या था कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये था कि नहीं था हमारे पास, ठीक है। अब अगर आपको ये ग्राफ अच्छे से पता है तो ये सभी क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। मैंने आपको क्या समझाया था बेटा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आप इस ग्राफ में क्या करते हैं बेटा कि बाहर की तरफ आते हैं यूं इस तरीके से, तो जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो आपके ट्रू होते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस स्टेटमेंट में बाहर की तरफ आओगे तो जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, ट्रू होंगे इस ग्राफ में, ठीक है। बट आप जब एंट्री लोगे कैसे, आपने बोला कि एवरी रियल नंबर इज अ होल नंबर,
नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। क्या एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर? गलत हो जाएगा, फॉल्स है ये। क्लियर है? मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप इसमें एंट्री करते हैं इस, ठीक है, एक मिनट, अगर आप इसमें एंट्री करते हो बेटा, तो एंट्री करते वक्त जितनी भी एंट्री होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, रॉन्ग हो जाएंगी। यानी जब इस तरफ जाओगे तो सभी आंसर कैसे मिलेंगे, फॉल्स मिलेंगे। ये चीज क्लियर है? आप देखो, समझो जरा इस चीज को। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या कह रहा है कि आपसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे भी समझ सकते हैं, क्यों, नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 3, तो 1 2 3 5 उसमें इंक्लूडेड है कि नहीं है, उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सही हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो रहा है, अंदर की तरफ जाना है, फॉल्स। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, अगला देखते हैं, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, गलत हो गया बेटा, फॉल्स। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, गलत हो जाएगा बेटा, फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कहां है, ये रहा, क्या ये होल नंबर होगा, नहीं बेटा, ये भी गलत हो जाएगा, फॉल्स। क्लियर है? ठीक है, मतलब देखिए, क्योंकि आप समझो ना, देखो उसने कहा कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो गलत है। क्यों भाई, रैशनल नंबर तो हमारे पास होता है क्या, 1/2 भी होता है, होता है कि नहीं होता, लेकिन होल नंबर में तो 1/2 आता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, गलत हुआ कि नहीं हुआ? इसको देखिएगा, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये भी गलत होगी। देखिए, रैशनल नंबर तो 1/2 डेसिमल नंबर हो सकता है, और इंटीजर कभी भी डेसिमल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? तो देखिए, इस ये जो मैंने आपको बनाया बेटा, इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से स्टार पॉइंट करके और इसको बना लीजिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। क्या, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सभी स्टेटमेंट क्या होंगे, ट्रू होंगे। बाहर से अंदर तरफ जाओगे तो सभी स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे देखिए, आइए देखते हैं। देखो, वैसे तो बहुत ही सिंपल है, हमने बताया था आपको। इसको करते कैसे बेटा, इसको लेट कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, x के इक्वल, तो 0.001। और देखिए इसके ऊपर यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, 3 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तो आपको पता है कि जिन नंबरों के ऊपर बार लगा होता है, आपको अच्छे से पता है बेटा कि जिन नंबरों पे बार लगा होता है, उन नंबर का मतलब क्या होता है कि वही नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसी सेम पैटर्न पर रिपीट होता है बार बार। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे बेटा, इसको लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से सपोज मान लेते हैं कि इसको मैंने क्या ले लिया बेटा कि ये होगी हमारी इक्वेशन 1। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होता है हमारे पास, जितने नंबर्स पर बार लगा हुआ है उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो कितने नंबर है, 3, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो, तो जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्या, तो ये पॉइंट जो है उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी शिफ्टिंग, यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा 1। भाई ये देखिए, क्योंकि देखिए 1 के पहले जो 0 होंगे उनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, अगर पॉइंट नहीं है, तो इसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, 0 0 1 0 0 1 एंड सो ऑन। क्लियर? तो ये हो गई हमारी क्या, इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक। ठीक है भाई लोग, देखो जरा, समझो जरा थोड़ा सा, ये हो गया। अब जब ये आ गया इक्वेशन 2, तो क्यों ना मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं। जब माइनस करूंगा देखिए, तो 1000 से यहाँ पे 1x लिखा हुआ है, तो मेरे पास कितना बचेगा, 999x। बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा, 999x। क्लियर? और जब इससे इसको माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, और आगे क्या बचेगा 0 0, आगे तो सब 0 हो गया। तो देखिए फाइनल हमारे पास आंसर कितना आ गया यहाँ पर कि 1/999, ये चीज। क्लियर बेटा? तो वही उसने कहा था कि इस फ्रैक्शन को एक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो गया और 2 नंबरों पे बार लगा हुआ है, तो आप 20 यानी 100 से मल्टीप्लाई करिए। अगर 10 पर बार है तो आप 10 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करिए, ये चीज। ठीक है, क्लियर? ये क्या है भाई, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट का मतलब ये हुआ, समझना थोड़ा सा यहाँ पर। पहला फैक्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई भी 2 नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना हो, ठीक है, रैशनल नंबर निकाल, भाई 2 नंबर है a एंड b,
और इनके बीच का निकालना है रैशनल नंबर। तो अगर किसी भी बिटवीन रैशनल नंबर, बिटवीन टू नंबर्स रैशनल नंबर, ठीक है, अगर कोई दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो सिंपल सा लॉजिक होता है, उन नंबर्स को प्लस करिए और 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि a प्लस बाई टू इज अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन a एंड b। सेकंड क्या है, अगर इरेशनल नंबर निकालना है बेटा तो उसके लिए क्या होता है, रूट ए बी। ध्यान रखना, अगर इरेशनल निकालना है तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, रूट ए बी होता है। क्लियर? चाहो तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लो। देखिए, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है क्या कि 2 एंड 8। अब आपसे पूछा गया कि 2 और 8 के ठीक मिड में, यार रुको दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 एंड 4 ले लेता हूं, ठीक है। 2 एंड 4 है, मुझे रैशनल नंबर बताना है कि रैशनल नंबर क्या होगा। देखो, अगर रैशनल नंबर बताना तो फॉर्मूला बताया क्या होता है, a प्लस बी बाई टू, यहाँ पुट कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 2, तो 4 और 2 6, 6 का आधा कितना होता है 3, तो 3 क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर हो जाएगा। हो जाएगा? अच्छा, अब यहाँ समझना जरा। देखो, ये तो उसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट में मुझे बताना है कि इरेशनल नंबर क्या होगा। तो देखो, अगर इरेशनल नंबर निकालना है भाई तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक अभी बताया मैंने, क्या होता है फॉर्मूला, रूट ए बी। ये सिर्फ दो नंबरों के लिए होता है एप्लीकेबल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब दो नंबर के ठीक बीच का नंबर पूछा जाए तो रूट ए बी करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4। तो बेटा ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8। ठीक है, चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 रूट 2। ठीक है, ये चीज, तो ये आपका आ गया क्या, इरेशनल नंबर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है क्या, स्टेट इन विच वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपसे कहा गया कि इसमें से बताइए कि इसमें से क्या ट्रू और क्या फॉल्स है। देखिए, उसने कहा कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। कह रहा कि अगर दो रैशनल नंबर हैं और मैं उनको ऐड कर रहा हूं तो एक जो नंबर आएगा वो हमेशा एक रैशनल आएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर है, सपोज भाई रैशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2 प्लस 4, आप ऐड करोगे तो 6 6 बाई 1, तो p बाई क्यू के फॉर्म में, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड देखो, करके देखो अपने मन से। सेकंड क्या है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल। कह रहा कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं और उनका सम भी इरेशनल होगा। देखिए, ये परफेक्ट नहीं है। क्यों? इसका आंसर होता है नीड नॉट। हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता है। कैसे? वैसे तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, पर थोड़ा समझना जरा। यहाँ पर देखो, उसने कहा कि टू इरेशनल, सपोज मान लीजिए पहला इरेशनल हमारे पास क्या है, 2 प्लस रूट 3। बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग, 2 प्लस रूट 3 क्या है, फर्स्ट इरेशनल नंबर है, और इसका मुझे सम करना है सेकंड इरेशनल नंबर में। तो मैंने मान लिया कि सेकंड इरेशनल नंबर ये रहा होगा। अब जैसे ही मैंने इनको ऐड किया तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और 2 2 क्या हो गया, 4। इसका मतलब ये क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया। समझ रहे? इसीलिए इसका जो आंसर होता है वो होता है नीड नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो परफेक्ट आंसर क्या हो गया, आप कह सकते हैं कि कैन नॉट बी से, कह नहीं सकते क्या होगा। लेकिन अगर आप परफेक्ट कह दो कि नहीं नहीं ये होगा ही होगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। क्लियर है बेटा? आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या हमारे पास है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज रैशनल। अब देखो, उसने कहा कि दो नंबर ऐसे हैं जो हमारे पास रैशनल है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अरैशनल। तो ये तो ठीक ही है। देखो, कोई भी दो रैशनल नंबर है अपने पास, कुछ भी ले लीजिएगा, तो अब देखिए अगर रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या, रैशनल नंबर ही आएगा, इरेशनल तो आ नहीं जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो वही उसने कहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। एवरी रियल नंबर इज रैशनल। कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल। क्या सभी रियल नंबर रैशनल हो सकते हैं? अगर आपने चार्ट को देखा था बहुत ध्यान से, ये तो अभी बताया मैंने कि जो रियल नंबर होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, उसमें होता है हमारे पास क्यू मतलब क्या हो गया, रैशनल, और टी मतलब क्या हो गया बेटा, इरेशनल। तो भाई दोनों का बराबर बराबर है ना पार्ट। देखो भाई, रियल की डेफिनेशन क्या होती है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। क्लियर? अब उसने क्या कहा मुझसे, उसने तो काफी गलत बात बोल दी है। उसने बोला है कि एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। गलत है बेटा, क्योंकि रियल नंबर में सिर्फ रैशनल नहीं होता है, इरेशनल भी होता है। तो बहुत ही प्यार से इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर? इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लेंगे। वैसे तो सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन पेपर में पूछा जाता है तो स्टार देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, देखो
उसने बोला कि पाई इज इरेशनल, बिल्कुल सही बात है। अगर पाई एक सिंबल के फॉर्म में सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। और पाई की वैल्यू 22/7 इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, एक नोट पॉइंट भी यहीं पे लिख लीजिएगा बेटा, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। क्या, देखो कि जो जीरो होता है ना, जीरो जीरो जो है बेटा वो हमारे पास कैसा नंबर है, जीरो हमारे पास रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। क्यों है जीरो रैशनल नंबर, क्योंकि जीरो का मीनिंग क्या होता है, 0/1, जो कि हमारा p/q के फॉर्म में है बेटा, और q की वैल्यू क्या हो रही है, वो जीरो नहीं हो रही है। और p एंड q किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये बिलोंग कर रहे हैं अपने पास इंटीजर से। किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ये चीज यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को। आप प्लीज अपनी कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करिए, ठीक है, सिर्फ ऐसे देखते रहने से कुछ नहीं होगा बेटा। और इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चलो देखो, हाँ बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब ये हुआ कि कई बार ऐसे ही पूछा गया कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि ये जो नंबर है वो रैशनल है या ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है, क्या ये रैशनल है कि इरेशनल। अब देखिए इसको सॉल्व करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए वो क्या हो सकता है हमारे पास, देखो √72 में कुछ मत करो, जैसा लिखा है वैसे लिखा रहने दीजिए। सॉरी, देखिए अगर √72 को आप देखेंगे तो जैसा लिखा वैसे लिखा रहता है √72, ठीक। अब इस पर चर्चा करते हैं। देखो 5√72 भी ऐसे लिखा रहने, तो क्यों, क्योंकि देखो मुझे दिख रहा है कि भाई 72 72 यानी कहीं ना कहीं इनको भी 72 के पेयर में ही ब्रेक करते हैं। आइए देखिए कैसे ब्रेक करेंगे। ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट, और इसको आप लिख सकते, अगर मैं इससे 72 अलग कर दूं तो अब ऐसे सोचो कि 72 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये बन जाए 2 to 8, तो आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा ये 4 से होगा मल्टीप्लाई, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्लियर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे 72 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ देखिए कितने नंबर से करना पड़ेगा, 9 से, क्योंकि 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 7 जा 63, 63 और 1 कितना होता है 648। ये चीज समझ में आया कैसे। आप देखो, और नंबर भी ऐसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो, ठीक है, ऐसा नंबर नहीं लेना कि पता चला वो नंबर कहीं से स्क्वायर में नहीं बन रहा है बिल्कुल जो है, तो दिक्कत करेगा बेटा वो, ठीक है। चलो अच्छा आ जाओ इसको देखते हैं, √72 कॉपी करना है, ठीक है। देखिए यहां पर भी ऐसा लिखा रहेगा 5√72 प्लस, अब देखिए बेटा आपको पता है कि यहां पर ये जो नंबर है हमारे पास 4, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का। और बेटा 9 किसका होता है, 3 का, तो क्यों ना इनको लिख लिया जाए बाहर। देखो तो जब 4 को बाहर लाएंगे रूट से तो 2 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 6√72। बेटा यहाँ चेक करो, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा √72, क्लियर। भाई देखो 4 को बाहर लाएंगे तो 2, 2 3 जा 6, 3 को बाहर लाए तो 3, 3 2 जा 6। अब देखो कितनी अच्छी बात हो रही है यहाँ पर, क्या कि देखिए प्लस माइनस ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास √72। यहाँ देखिएगा यहाँ कितना बचा हमारे पास 5√72, तो √72 से √72 कैंसिल हो गया, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया 1/5। अब बताओ ये 1/5 कैसा नंबर है, तो आप कह सकते हैं कि बेटा ये एक रैशनल नंबर है। बोलिए समझ में आया अच्छे से, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट हमारे पास, ठीक है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो स्टार मार्क करके चलेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, और देखो भाई तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अगर 10th में है तो 9th वालों को जरूर शेयर करिए, या कोई भी सीनियर बच्चा देख रहा है अगर, ठीक है। क्वेश्चन सभी अच्छे हैं और कंटेंट भी आपको बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है बेटा यहाँ पर, बस यही चाहते हैं कि आप लोग सपोर्ट करते रहें, ठीक है। चलो अच्छा आ जाओ, देखो वैसे तो क्वेश्चन मैंने कराया बहुत बार है, पर प्रैक्टिस सेशन है तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए आपको बताना है कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी। देखो वैसे तो आपको पता है कि बेटा सिर्फ इसको रेशनलाइज करते हैं, बाकी डिक्टो ऐसे लिखते चलेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे कि प्लेस वैल्यू कंपेयर करेंगे, रूट वाली वैल्यू रूट से और जो नॉर्मल वैल्यू है उसको नॉर्मल वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। आइए देखते हैं कैसे शुरुआत करी जाए इसकी, कलर चेंज करते हैं, चलो इससे लिखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास कि 4 + 3√5, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 - 3√5, इसको ऐसे लिख लेना a + b√5, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो जरा, उसमें तो कुछ करना नहीं है, इस तरफ इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, तो कर दो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई,
तो 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 माइनस 3 रूट 5। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 4 प्लस 3 रूट 5 a प्लस बी रूट 5। ठीक है, अब जब आप देखो, जब आप अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हो बेटा, देखो तो ये a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, बन गया फॉर्मूला। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3 रूट 5 होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 16, और बी स्क्वायर करो तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और रूट 5 का ये हो जाएगा। इस तरफ कितना आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी रूट 5। ठीक है, अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 9 जा 45। ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45। ठीक है, और प्लस 2 ए बी, तो 4 3 जा 12, और 12 2 जा 24 रूट 5। अब देखिए 45 से मुझे 16 माइनस करना है, तो 45 से अगर 16 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 35, और 35 से 6 और माइनस कर दो तो माइनस 29 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये चीज, तो ये हो जाएगा a प्लस बी रूट 5। क्लियर बेटा। अब देखिए, अब इसको जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, देखिए इसको मैं 6 दूंगा तो 51, 51 और 10 ये हो जाएगा 61 प्लस 24 रूट 5, और मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पर, माइनस का 29, और इस तरह तो ऐसे लिखा रहेगा a प्लस बी रूट 5। अब इसको अलग लिख ले, कैसे, इसको ऐसे लिख सकते थे 61 अपॉन 29 प्लस 24 अपॉन, एक काम करते, रुको रुको, एक काम करते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करा लेते, तो ये माइनस वाला काम खत्म हो जाएगा। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 64 और माइनस का 24, माइनस का 24 रूट 5, और नीचे कितना बचेगा 29, तो a प्लस बी और रूट 5। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, अब जब कंपेयर कराओगे तो a को a के साथ, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 61 अपॉन 29। ठीक है, अब देखिए रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया बेटा, तो b की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 24 अपॉन 29 आ जाएगी। ठीक है भाई, देखिए रूट 5 से रूट 5 कैंसिल, माइनस 24 बाई 29, यहाँ माइनस 61 अपॉन 20, ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, क्लियर, कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस। चले आगे, आइए अब देखो, अब ये ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लेंथी है, पर बेटा एक्चुअल में ऐसा है नहीं। देखो आप ऐसे समझिए, जैसे इसका अगर मैं एक टर्म सॉल्व करूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या किया, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो पहले मैं इसको अलग से आपको दिखाता हूं सॉल्व करके। अगर आप 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2 को सॉल्व करें तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 माइनस रूट 2 अपॉन 1 माइनस रूट 2, ऐसे तो लिखोगे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस रूट 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, तो अगर यहाँ बचेगा -1 तो -1 से ऊपर मल्टीप्लाई, तो यानी जो फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने पर आएगा वो कितना आएगा, -1 प्लस रूट 2। अच्छा अब जरा सेकंड वाला चेक करो इसी तरीके से, क्या कि 1 अपॉन रूट 2 प्लस रूट 3। तो अगर इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दें बेटा, बहुत ध्यान पे समझिएगा, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट 3, क्योंकि यहाँ भी निगेटिव हुआ, जब निगेटिव हुआ तो ऊपर कितना हो जाएगा, माइनस रूट 2 और प्लस रूट 3। अब बस ध्यान से समझिए, देखिए हमने एक पैटर्न पकड़ लिया, क्या, देखिए जैसे यहाँ -1 था, फिर यहाँ प्लस रूट 2 आया, फिर यहाँ माइनस रूट 2 आया, यहाँ प्लस रूट 3 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ फर्स्ट को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो नंबर पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से। तो देखिए ये तो सिंप्लीफाई हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। आप इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के बाद कैसे लिखा है इसको, देखो इसको मैंने क्या लिखा था, ध्यान पे समझना बेटा, इसको हमने कैसे लिखा था, -1, और यहाँ पे देखिए यहाँ जो माइनस था वो क्या हो गया था, प्लस। तो इसका मतलब ये होगा कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब ये माइनस का रूट 2 होगा, और प्लस का क्या आ जाएगा, रूट 3। भाई ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसे अगले में ये देखिए यहाँ पर फिर ये माइनस हो जाएगा और रूट 4 प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, रूट 4 माइनस होगा और रूट 5 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ऐसे यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा कि देखिए पहला वाला निगेटिव यानी रूट 5 और प्लस रूट 6 कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ऐसे इसको चेक करो बेटा, रूट 6 निगेटिव, रूट 7 पॉजिटिव। ऐसे यहाँ देखिए
√7 नेगेटिव प्लस √8 पॉजिटिव माइनस √8 नेगेटिव और प्लस √9 पॉजिटिव। क्लियर ये चीज भाई? देखिए मैंने आपको सिर्फ इसीलिए मैंने स्टार्टिंग के जो 2 टर्म थे उसको मैंने रेशनलाइज किया, आपको तो सब करना है, पर मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया किस तरीके से आएगा। ठीक है, अब चेक करो, देखो चेक करो बेटा, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। हो रहे कि नहीं हो रहे कैंसिल आउट? देखो ये सब कैंसिल आउट हो गए। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या बचा है उस पर ध्यान देंगे। हमारे पास स्टार्टिंग में बच रहा है क्या, -1, और लास्ट में मेरे पास क्या बचा हुआ है, √9। तो आपको पता है कि -1 प्लस √9 क्या होता है, 3 होता है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 2। वही आपसे लाना था कि प्रूव करिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये चीज क्लियर बेटा? देखिए क्वेश्चन मैंने क्या बोला, सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत लेंथी था, बहुत हैवी क्वेश्चन है, बट एक्चुअल में क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है आप उसको समझने की कोशिश करिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन का। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए ये पैटर्न भी ठीक है, इस पैटर्न भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हमारे पास। कौन सा कलर लिया जाए, चलो थोड़ा सा रेड कलर से लिखते हैं इस बार। देखो क्या है बेटा कि 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 135। अब बहुत ध्यान से समझना, जब कभी आपको ऐसा पैटर्न मिल जाए कि 5 3 हो गया, 3 5 हो गया, या और कुछ भी नंबर हो सकता है, तो आप पहले क्या करो कि इस जो इधर जो नंबर दिया होता है इक्वल टू में, इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, किसमें, 3 और 5 में। तो आपको पता है कि 135 को आप कैसे लिख सकते हो, ये होता है 3 की पावर 3 इंटू 5। होता है कि नहीं होता भाई? 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, और 5 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, और 6 और 3 कितना हुआ, 5 2 10, 3 135। तो देखिए वही नंबर आ गया कि नहीं आ गया, आया। चलिए देखिए तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको, 5 की पावर x माइनस 2 और 3 की पावर 2x माइनस 3 कर सकते हैं ब्रेक। अब 135 को अपन लोगों ने कैसे लिखा था, 3 की पावर 3 इंटू 5। अब रूल क्या होता है बेटा, देखो रूल ये होता है कि 5 वाले को 5 से कंपेयर कराओ, ठीक है, और 3 वाले को 3 से, यानी जिनके बेस इक्वल हैं, तो जिनके भी बेस इक्वल हैं उनको सेम बेस वालों से कंपेयर कर दो। कर दें, चलो भाई कर देते हैं कंपेयर। देखो तो जब मैं कंपेयर कराऊंगा तो 5x माइनस 2 इधर कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 1, बेस से मैं पावर इक्वेट करा लीजिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, आप सेकंड वाला कंपेयर कराओ, तो 3 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू इधर कितना बचा, 3 की पावर 3। तो बेटा बेस सेम कंपेयर हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 3 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करना है। अच्छा देखिए आपसे कहा गया कि राइट द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब पहले सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी उससे छोटी, फिर सबसे छोटी वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना। देखो अगर डिसेंडिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3√2, ठीक है, एंड सेकेंड इज √3, एंड थर्ड हमारे पास क्या है, पावर 6 है यहाँ पर, और √5। देखो आप समझिएगा पहले कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इनकी पावर हमें इक्वल करनी पड़ेगी। देखिए 2 की यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3, और इसको भी लिख सकते हैं क्या 1/2, और बेटा 5 को क्या लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, तो अगर इनकी पावर को इक्वेट करना है यानी इक्वल करना है तो कैसे करेंगे, देखो समझने वाली बात है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, तो मैं इन सबको 6 बना लूँ। कैसे बनाऊंगा, देखो इससे मैंने 2 से मल्टी, ये काम करते हैं, रुको थोड़ा सा, देखो यहाँ पे कितना था 1/3, और यहाँ 1/2, और यहाँ 1/6। अब इनको इक्वल करना है, तो मैंने क्या किया कि 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, देखिए 2 3 या 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, फिर यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, तो पहले से ये हटाओ, छोड़ो उसको, क्यों कर रहा है, देखो छोड़ो। देखिए अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर ऊपर कितना हो जाएगा 2, और नीचे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। जरा इस पर आ जाओ, 3 वाले पे आ जाओ, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा ऊपर 3, नीचे कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। इसको चेक करो तो 5 की पावर 1/6। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये समझने वाली बात है। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और होल पावर 1/6। ऐसे इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 1/6। और बेटा ऐसे इसको तो ऐसे लिखा रहने दो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बोलिए ये समझ में आया?
अब बस लास्ट स्टेप, आंसर आ गया। 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो 4 की पावर क्या हो गया 1/6। ठीक है, ऐसे 3 की पावर कितना है यहाँ पे देखो, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 20, 3 की पावर 3 कितना होता है यहाँ पे 27, देखो ये 27 और होल पावर 1/6। ऐसे ये देखिए 5 की पावर 5 तो वही होता है, इसकी पावर भी 1/6, तो देखिए सबकी पावर सेम हो गए। अब बेस जिसका बड़ा होगा वो पहले आएगा। देखो बेस किसका बड़ा है, देखो 27 का, तो मैं क्या लिखूंगा कि 27 1/6। ठीक है, तो 27 आएगा। इसके बाद अगला क्या आएगा हमारे पास, देख लो कि कौन सा बेस बड़ा है, 4 है 5 है, तो अगला क्या आ जाएगा 5 1/6, एंड नेक्स्ट कितना आ जाएगा 4 1/6। क्लियर। लेकिन अब ये तो एक्चुअल फॉर्म था नहीं, ये तो हमने कन्वर्ट किया था। अब जो एक्चुअल फॉर्म था उसको लिखो। देखो 27 वाला किसका था बेटा, 27 वाला था हमारे पास ये तो है 27 √3 वाला, यानी फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा √3। ठीक है, और सेकंड हमारे पास 5, तो ये रहा, तो सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा 6 होल 5। ठीक है, और यहाँ पे 4 यानी ये रहा हमारे लास्ट में ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर। भाई देखिए सबसे पहले ये बड़ा नंबर होगा, फिर ये बड़ा नंबर होगा, और सबसे छोटा, सॉरी सबसे बड़ा नंबर ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। ठीक है, ये चीज। और कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो वो भी समझ लो। इसको ऐसे लिख सकते थे क्या कि √3 और 6√5 और लेस देन यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है किससे, इससे। ठीक है, और ये वैल्यू इससे बड़ी है, फिर ये वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, एक मिनट, डिसेंडिंग पूछा ना, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, साइन मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया है, एक मिनट, एक सेकेंड। देखो इसको, इसको ऐसे कर लीजिएगा ये। ठीक है, अगर वो कहता कि असेंडिंग में क्या होगा तो आप ऐसे लिख सकते थे √3 6 5 और यहाँ पर 3√2, ये चीज। ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ तक। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर, अच्छा एमसीक्यू बेस्ड है। देखो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा, ये अपना एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका। देखो उसमें कहा कि बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर इज, आपको पता है कि अगर कोई भी दो रैशनल नंबर हो रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो आपको बताया था अगर कोई भी दो रैशनल नंबर इनके, इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं, इनफाइनाइट, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन, अभी मैंने अभी डिस्कस किया क्या कि पाई जो है बेटा वो कैसा नंबर है। पाई देखिए आपको बताया था मैंने कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, और आपको पता है बेटा कि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और 22/7 कैसा नंबर है, ये एक रैशनल नंबर, अभी डिस्कस किया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉर द पॉलिनोमियल दिस राइट, अच्छा है, बहुत सारे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। देखिए इसको भी हैशटैग कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो उसने कहा है कि फॉर द पॉलिनोमियल दिस राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, आपसे कहा गया कि इसकी डिग्री क्या होगी। देखो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो ध्यान देना। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं इसको। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि x⁻³ प्लस 2x+3, ठीक है, और अपॉन में कितना यहाँ पर है बेटा, ये है 5 माइनस का 7/2 x² माइनस x⁻6। क्लियर। ठीक है, पहले आप इसका एल्शियम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए अगर मैं 5 और इसका एल्शियम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो जाएगा 10। तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा x³ प्लस 2x और प्लस 3। ठीक, और जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा यहाँ से 2 से, 2 5 जा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 35x² माइनस जब 10 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 10x⁻6, ये चीज। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है भाई, देखिए 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा 10, तो 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, तो अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे गलत हो गया, अरे मैंने यहाँ पे डिवाइड ही नहीं किया इस वाले टर्म में, यहाँ पे डिवाइड कर लेना, मैंने इस टर्म में डिवाइड नहीं किया। तो देखिए जब 5 से डिवाइड करो तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 2x³ प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6। अब ठीक है, ठीक है भाई, वो डिवाइड करना भूल गए, सॉरी। 5 से डिवाइड कर 2 टाइम्स तो 2 2 4 2 3 6। ऐसे यहाँ देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, 5 7 ज़ा
35। और यहाँ तो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो 1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 टाइम्स हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आइए देखिए, अब एक एक आंसर करते हैं इसका। पहला क्या है हमारे पास कि डिग्री क्या होगी। देखो डिग्री पे मैंने आपको डिस्कस किया था, डिग्री मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल की। तो आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक आपको हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 6। इसका मतलब ये हो गया कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रही होगी बेटा, 6 रही होगी। क्लियर है ये बात, ठीक। नेक्स्ट क्या हमारे पास है कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो ढूंढो जरा एक्स क्यूब कहाँ है, एक्स क्यूब ये रहा बेटा, देखो लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, एक्स क्यूब अकेला नहीं है। एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो ऐसे लिखा हुआ है 2x क्यूब अपॉन 10 लिखा हुआ है। अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और यहाँ कितना बचा 1/5। कितना बचा 1/5। इसका मतलब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, 1/5 रहा होगा। बोलो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरीके की, ठीक है ये चीज। क्योंकि देखिए जो 10 है ना बेटा, ये 10 तो पूरे में है हमारे साथ, तो उसको भी करना पड़ेगा डिवाइड। नेक्स्ट देखो हमारे पास यहाँ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6। तो x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या है, देखो अगर x की पावर से कोफिशिएंट देखोगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है -10, और नीचे भी क्या लिखा हुआ है 10। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया -1। तो मैं लिख सकता हूँ कि x की पावर 6 का कोफिशिएंट क्या होगा -1 हो जाएगा, ठीक क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं द कांस्टेंट टर्म। कह रहा कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट मतलब क्या है, जिसमें x ना हो। तो देखो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या लिखी गई यहाँ पे 6, लेकिन क्या 6 अकेला है क्या, नहीं, क्योंकि 6 के नीचे क्या लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है। तो 6/10, 6/10 को चाहो तो सिंप्लीफाई कर लेना, तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, तो 3/5 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, कंफ्यूजन नहीं होता, हम लोग क्या देखते हैं x की पावर 6 से -10 टिक कर दिया ऑप्शन माइनस, या लिख दिया -10। ऐसे यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेटा डिनोमिनेटर को इग्नोर कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात, इसीलिए मैंने कहा था पहले सिंप्लीफाई करिए और फिर बहुत रिलैक्स होकर एक एक उसको पढ़िए, क्वेश्चन को क्या पूछा गया है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करिए, देन आंसर लिखिए यहाँ पर। क्लियर ये चीज। चलो ये भी देख लीजिए, आपसे कहा गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें क्या दे रखी, इफ p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3 देन फाइंड px प्लस p ऑफ -x। तो देखो मैंने आपको बताया था कि आपकी पर्टिकुलर पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को चेक करना होता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है p ऑफ x, ये तो क्लियर हो गया p ऑफ x तो दिए। अब p ऑफ -x चेक करो, यानी x के प्लेस पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x के प्लेस पर मैं -x पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या रख दोगे बेटा -x और +3, ये चीज क्लियर। अब उसने कहा कि इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो चलिए मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड कर दूंगा। तो जब ऐड करूंगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा p ऑफ x प्लस p ऑफ -x, ठीक है। और जब इधर ऐड करोगे तो p ऑफ x की वैल्यू क्या थी x प्लस 3, और ये अभी निकाला आपने कितना -x और +3, ठीक है। तो देखो माइनस और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 और 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो फाइनल आंसर इसका बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है क्लियर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। देखिए मैंने आपको बताया था पॉलिनोमियल चैप्टर में कि कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। आप ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया और ये इसका रिमाइंडर है gx। तो देखिए तरीका क्या होता है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमने लेट कर लिया कि gx की वैल्यू मैंने क्या करूंगा, पहले मैं gx की वैल्यू को 0 करूंगा, ठीक है। देखो समझो, पहले मैं gx की वैल्यू को 0 करूंगा, तो जब gx 0 करोगे तो देखो gx की वैल्यू है क्या अपने पास x - 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई, क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को चेक करिएगा, ठीक है। तो जब आप इसको चेक करोगे तो p ऑफ 2, तो p ऑफ 2 पे मैं इसकी वैल्यू चेक करूंगा, देखिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 और प्लस 2 -1। बस सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो देखो, हाँ 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चा लोग 16, 2 की पावर 3 यानी ये भी 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 4, 2 की पावर 2 4 4 3 जा 12 और प्लस 2 -1, ठीक है। तो 16 और 16 कितना होता है 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, और यहाँ कितना जाएगा -13, माइनस कर लो बेटा, 4 से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचा अपने पास 2। तो इसका मैं कह सकता हूँ कि इस वाले केस में जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी 21 हो जाएगी। तो समझ में आया बेटा कैसे करते हैं कि जो भी पॉलिनोमियल है
और जिससे डिवाइड कर रहे हैं पहले आप उसको जीरो करिए, तो पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर दीजिए, आपके पास मालूम पड़ जाएगा रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना। ठीक है, कैसे यूज करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, सेम है बेटा जैसे अभी कराया मैंने। ठीक है, इसको आप जीरो करोगे, देखो तो आपने कैसे लिखा कि जी एक्स इक्वल टू जीरो। देखो तो जब आप इसको जीरो करोगे यहाँ से जी एक्स को, तो क्या लिखोगे बेटा कि 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ कितनी 1/2। अब पर्टिकुलर पॉइंट यानी कि x इक्वल टू 1/2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करते हैं क्या होगी, तो p ऑफ 1/2 यहाँ पुट कर लीजिएगा। 4 इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो क्यूब कितना होता है 8, फिर 12 इंटू स्क्वायर करोगे तो 1/4 प्लस 14 इंटू 1/2 एंड माइनस 3। चलिए आइए चेक करते हैं बेटा इसको, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 7 और माइनस 3। ठीक है, सॉल्व कर लो बेटा कितना आएगा, देखो ये कितना है अपने पास, ये 3 3 6 हो जाएगा ना यहाँ पर 1/2 और ये 6 और 6 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं सॉल्व। ये 7 और 3 3 कितना हो जाएगा 6, तो अब इसका एल्शियम लोगे तो एल्शियम कितना आ जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1 2 7 ज़ा 14 और 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना हो जाएगा 15, ऊपर बचा यहाँ पे 15, 15 से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, तो फाइनल आंसर इज 3/2। यानी आप कह सकते हो कि इस केस में जो रिमाइंडर होगा बेटा वो कितना होगा 3/2 होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी तरीके की। चलिए बहुत अच्छी बात है, आइए कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं। कह रहा कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस डिवाइडेड बाय पाई प्लस, देखो सेम क्वेश्चन है बस यहाँ पे पाई प्लस एक्स आ गया। देखो जरा कैसे करेंगे इसको, ट्राई करो, ट्राई करिए एक बार अपनी कॉपी में ट्राई करिए बेटा, करते हैं डिस्कस इसको। वीडियो पॉज कर दीजिए, ट्राई करिए, लास्ट में आंसर मैच करिएगा। ठीक है, आंसर आपका पाई में आएगा बेटा इसमें। देखिए कलर इससे लिख के देखते हैं एक बार, देखो इसको लेट कर लो, क्या रिमाइंडर यहाँ पर निकालना मुझे, तो मैंने p ऑफ x लेट कर लिया, क्या कि p ऑफ x इसको लेट कर लिया मैंने, क्या कि x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये px हो गया तो बेटा उसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे gx, कि ये gx की वैल्यू हो गई x प्लस पाई। अभी तरीका आपको बताया था, आपने क्या किया, आपने लेट कर लिया कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं जीरो करने जा रहे हैं इसको, तो देखिए हमने क्या किया कि x प्लस पाई को जीरो कर दिया, तो बेटा लोग यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई आ जाएगी। ठीक है, अब माइनस पाई पे वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, बस खत्म। तो p ऑफ माइनस पाई पे वैल्यू चेक करो, तो माइनस पाई का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा पाई क्यूब प्लस, अब पाई का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है तो 3 पाई स्क्वायर, फिर यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई और प्लस 1। अब ये सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता। ठीक है, इतना ही रखेंगे इसको, क्लियर है ये चीज। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट दिस द फैक्टर ऑफ, अब देखिए अभी तक हम लोग कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन, अब क्या आ गया फैक्टर थ्योरम आ गया। देखिए अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो उस पॉइंट पर पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका फैक्टर होगा, और जीरो नहीं हुआ अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलो देखो तो पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, लिख लीजिएगा बेटा, x प्लस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12। थोड़ा सा पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा ना, अच्छे से लिखते हैं इसको, पहले इसको ऐसे लिखो 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। क्यों भाई ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एक फॉर्म होता है ना, याद है बताया था, क्या फॉर्म बताया था, 2x क्यूब माइनस 9x और प्लस x प्लस 12। ये कौन सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ बताओ जल्दी से, याद आ रहा। चलो अब जिनको याद आ गया कि ये क्यूबिक है तो वो तो बिल्कुल सही चल रहा है, बाकी जिनको नहीं याद आया वो समझ लो भैया ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है। क्यों, याद है मैंने आपको बताया था क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आधे लोग ये भी भूल गए होंगे क्या होता है, क्या होता है भैया, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, और ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो देखिए पहले तो ये अभी क्यूबिक है तो थोड़ा अच्छे फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कायदे से। ठीक है, ये नहीं कि जैसा दिया ऐसे सॉल्व करने लगे बैठ करके। चलिए आइए देखते हैं, देखो बेटा अब ये तो हो गया पी एक्स और जी एक्स यानी कितना दिया हो, या जी एक्स मत लो, इसको एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स
हालांकि जी एक्स भी ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उससे, पर एफ एक्स ले लो चलो, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट लगे क्योंकि हम लोग रिमाइंडर में भी ले रहे थे ना जी एक्स, इसलिए। अब देखो बेटा, इसको जीरो करेंगे, तो जब आप इसको जीरो करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो 2x इक्वल टू 3 आ गया बेटा, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3/2। क्लियर, समझ में आ रहा सभी को यहाँ तक? ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, तो जब x की वैल्यू 3/2 आ गई, अब आप चेक करो 3/2 पे वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। देखिए, इसमें रखते हैं वैल्यू, तो p ऑफ 3/2 पे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो, देखो ध्यान से समझना, इसको चेक करेंगे p ऑफ 3/2 पे कितना आएगा वैल्यू इसका। तो 3/2 यहाँ पुट करोगे, कहाँ गया, ये रहा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, देखते चलना ध्यान से। 9 इंटू स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 9/4, और प्लस 3/2 और प्लस 12। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 27/4, यही तो बचेगा, 27/4। ठीक है, और इसमें कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 होता है, ये रहा 81, और डिवाइडेड बाई 4, प्लस अब क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ बचा है 3/2, और प्लस यहाँ क्या बचा है 12। ठीक है, अब ऐसे दिख रहा है कि देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 27 से 81 को माइनस कर लो, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 पे 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4, वही नेगेटिव बचेगा, तो माइनस का 4, और यहाँ कितना बचा 7, 7 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, यहाँ नेगेटिव हुआ, ऐसे इसका एलसीएम ले लो, तो 12 2 जा 20, इसका एलसीएम लोगे 24, और 24 और 3 कितना होता है, 24 और 3 होता है 27, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये अब इनको सॉल्व करना है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 4, तो यहाँ कितना बचेगा -54, प्लस 2 का डिवाइड करोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 54, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा 0/4, तो फाइनल आंसर क्या आता है बेटा हमारे पास, 0 आता है। क्लियर, तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया, ये क्या आ गया 0 आ गया, तो वही उसने आपसे पूछा कि शो करिए कि ये इसका एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर f(x) की वैल्यू px में पुट की, आंसर क्या आ गया 0, तो आप लिख देंगे क्या कि हेंस 2x - 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस, तो जो 2x - 3 वो इस पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, एक फैक्टर हो रहा है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए अभी कितने क्वेश्चन हैं इसमें, चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे करने को। ठीक है, यहाँ तक प्रैक्टिस करिएगा आप। देखिए x माइनस ए फैक्टर है, तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो मुझे ये पता है कि अगर ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो आइए चेक करते हैं पहले। तो इसको मैंने लेट कर लिया क्या कि इसको fx ले लेते हैं, फैक्टर की बात हो रही है, तो fx इक्वल टू मैंने क्या ले लिया x माइनस ए, तो जब मैं इसको 0 करूंगा x माइनस ए को, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी। अब ये a वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँ तो इसके वैल्यू 0, देखिए पॉलिनोमियल तो ये 0 होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका फैक्टर हो रहा है किस पर, p ऑफ a पर, तो a यहाँ पुट करेंगे, तो a का क्यूब कर दोगे तो कितना हो जाएगा a क्यूब, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा a इंटू, और a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a, ठीक है, और प्लस a माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो बेटा ये हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब, और 2a प्लस a कितना हो जाएगा 3a, और माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया कितना 3a इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/3, ये चीज। ठीक है, क्लियर, तो इसी के साथ आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अभी इसके आगे हम लोग और भी करेंगे, फैक्टराइजेशन है आपका, लीनियर इक्वेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो लेकिन वो यहाँ तक के लिए क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी ना हो जाए, इसलिए छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में आपको वीडियो जो है वो अवेलेबल होता रहेगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है बेटा, तो प्लीज़ आप चैनल को अपने दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट, तो आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, थैंक यू सो मच।